नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी प्राइम न्यूज़, उत्तर प्रदेश की सच्ची आवाज़, जनता की जुबान। अगर आप भी यूपी की हर बड़ी और ताज़ा खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर अपडेट सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 17 अक्टूबर 2025 की 25 बड़ी और ताज़ा खबरें उत्तर प्रदेश से। दिवाली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत दी है। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई है। अब डीए 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा, जो जुलाई 2025 से लागू होगा। राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी दी है। 4,83,000 छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। 126 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है, जिससे लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। बिजली विभाग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। पहले जो मीटर 1,000 में मिलता था, अब उसकी कीमत 6,000 से ज़्यादा हो गई है। इस फैसले को लेकर उपभोक्ताओं में नाराजगी साफ देखी जा रही है। लखनऊ पुलिस ने एक फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी विवेक मिश्रा खुद को गुजरात काडर का अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करता था। सीआईडी की टीम ने जांच के बाद आरोपी को धर दबोचा। वर्ल्ड बैंक के प्रमुख अजय बंगा ने यूपी के कृषि मॉडल की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि राज्य ने जलवायु सक्षम तकनीक के जरिए खेती को नई दिशा दी है। ये मॉडल अब दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकता है। औद्योगिक विकास में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। बीते साल राज्य में 4,000 नए कारखाने खोले गए। अब कुल औद्योगिक इकाइयों की संख्या 27,000 के पार पहुंच चुकी है। राज्य पुलिस अपराधियों पर लगातार शिकंजा कस रही है। पिछले 8.5 साल में 256 अपराधी मुठभेड़ों में ढेर हुए हैं। 30,000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई, जिससे अपराध दर में गिरावट आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कुछ दल विकास नहीं बल्कि भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। योगी ने जनता से विकास और राष्ट्रवाद के रास्ते पर टिके रहने की अपील की। लखनऊ नगर निगम ने शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्य चौक चौराहों पर हाईटेक कैमरे और डिजिटल कंट्रोल सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इससे ट्रैफिक नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। वाराणसी में गंगा घाटों की सफाई को लेकर नया मिशन शुरू हुआ है। 1,000 से ज़्यादा सफाई कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। घाटों पर प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। मेरठ में नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण जल्द शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार ने 480 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये कॉलेज पश्चिम यूपी के लोगों के लिए बड़ी सौगात साबित होगा। गोरखपुर एम्स में सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं शुरू हो गई हैं। अब कैंसर और कार्डियोलॉजी जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज यहीं होगा। मरीजों को अब दिल्ली या लखनऊ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोएडा में आईटी कंपनियों का निवेश लगातार बढ़ रहा है। पिछले 6 महीनों में 2,000 करोड़ का नया निवेश दर्ज किया गया है। इससे युवाओं के लिए हजारों रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां पूरे जोश में हैं। इस बार सरयू तट पर 25 लाख दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया है। पूरा अयोध्या शहर रोशनी और भक्ति से जगमगाने वाला है। प्रयागराज में कुंभ 2025 की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। संगम क्षेत्र में नए घाट और सड़कें तैयार की जा रही हैं। प्रशासन पर्यावरण अनुकूल और स्वच्छ कुंभ आयोजित करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। कानपुर में नया एयर कार्गो टर्मिनल बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री अगले महीने इसका शुभारंभ करेंगे। इससे व्यापारियों को निर्यात आयात में बड़ी सुविधा मिलेगी। झांसी में महिला सुरक्षा के लिए नारी पेट्रोलिंग स्क्वाड बनाई गई है। महिला पुलिसकर्मी 24 घंटे गश्त पर रहेंगी। इस पहल से महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने की दिशा में कदम बढ़ा है। बरेली में किसानों के लिए नई आधुनिक मंडी तैयार की गई है। यहाँ डिजिटल तौल मशीन और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा मिलेगी। किसानों को अब पारदर्शी और तेज व्यापार का लाभ मिलेगा। मथुरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्रज हेरिटेज सर्किट तैयार किया गया है। 12 धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाला ये मार्ग विदेशी पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहा है। इससे स्थानीय व्यापारियों को भी बड़ा फायदा मिल रहा है। सहारनपुर में गन्ना किसानों का बकाया भुगतान तेजी से किया जा रहा है। अब तक 95% किसानों को भुगतान मिल चुका है। सरकार का लक्ष्य है दिवाली से पहले सभी बकाया राशि चुकाना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नया रिसर्च सेंटर शुरू किया गया है। ये विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देगा। छात्र अब अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर सकेंगे।
लखनऊ में हर रविवार कार फ्री डे मनाने की योजना बनाई गई है। इससे प्रदूषण घटेगा और लोग साइकिल चलाने व पैदल चलने को प्रेरित होंगे। नगर निगम ने इसे स्वच्छ और हरित शहर की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है। चित्रकूट में परिक्रमा मार्ग का जीर्णोद्धार कार्य पूरा हो गया है। अब श्रद्धालु सुरक्षित और सुंदर रास्ते से परिक्रमा कर सकेंगे। इससे धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। बदायूं में महिला स्वयं सहायता समूहों को 30 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। इससे महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी। सरकार का लक्ष्य है हर गांव में महिला शक्ति को सशक्त बनाना। ललितपुर में सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव शुरू हुआ है। पूरा गांव अब सोलर बिजली से रोशन है और बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है। ये मॉडल जल्द ही दूसरे जिलों में भी लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 बड़ी और ताज़ा खबरें उत्तर प्रदेश से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मिलती रहे हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे सच्ची, सिर्फ यूपी प्राइम न्यूज़ पर।